नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया सुपरफास्ट के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसका आज दुनिया भर में चर्चा है, द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जो कि 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, इसका उद्घाटन कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसमें क्या कुछ खूबियां हैं, आखिर जो 18 साल का इंतजार है वो जनता के लिए कितना सुगम होगा, और क्या कुछ, इस पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ देने के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। तो सृष्टि, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस जो एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, उसमें क्या कुछ खूबियां हैं, क्या कुछ इसकी अगर बात करें। बता दें कि ये जो 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, खासतौर पर इसको 29 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिससे जनता को खासतौर पर बड़ा ही राहत मिलने वाला है। इसका जो हिस्सा है वो 3 हिस्सों में बांटा गया, और जो सबसे लंबा हिस्सा आपको बता दें वो है हरियाणा के हिस्से में आया है, और वो बताया जा रहा है 18.9 किलोमीटर का। जो दूसरा हिस्सा है वो आपको बता दें कि बसई हरियाणा बॉर्डर का बताया जा रहा है, जो कि 10.2 किलोमीटर का बताया जा रहा है। और जो तीसरा हिस्सा है वो छोटा सा हिस्सा 8.7 किलोमीटर का बसई रेल ओवरब्रिज का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो पूरा 9,000 करोड़ रुपए से लागत का बना हुआ है, और खास तौर पर इसमें जो ये एक्सप्रेसवे है वो सिंगल पिलर पर बन करके तैयार हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। अंजलि, आपको बता दें कि इसमें जो स्टील का इस्तेमाल किया गया है वो आपको बता दें कि 2 लाख मीट्रिक टन का है, जो कि आईफिल टावर से 20 गुना ज्यादा का बताया जा रहा है। और अगर हम इसी के साथ ही कंक्रीट की अगर हम बात कर ले तो वो आपको 20 लाख घन मीटर का बताया जा रहा है, जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा। सृष्टि, मैं आपसे एक सवाल ये भी लेना चाहूंगी। जब सुनने में आया था कि कई पेड़ लगाए गए हैं जिससे इसका निर्माण कराया जा सके, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, खास बात ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जो पर्यावरण है उसकी दृष्टि से भी देखा गया है, और 12,000 नए पौधारोपण भी किए गए हैं। इससे जनता को पर्यावरण से भी जो नुकसान होता है एक्सप्रेसवे या फिर किसी भी कंपनी को बनाने में, वो उस चीज से भी निजात मिलेगी। इसको मद्देनजर रखते हुए 12,000 नए पौधारोपण भी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो जनता है उसको बड़ा ही फायदा मिलने वाला है इस एक्सप्रेसवे को लेकर के, क्योंकि जो द्वारका और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो जो जहां द्वारका पहुंचने में दिल्ली से और गुरुग्राम से 1 घंटे का जो लंबा सफर होता था वो तय करना पड़ता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद से ये जो सफर है वो महज 20 मिनट में पूर्ण किया जाएगा। ये जनता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको लेकर के जो ये एक्सप्रेसवे बना है, इसको इस चीज को समझते हुए ये ट्रैफिक से जो निजात मिल रही है उसको लेकर के जो जनता है वो काफी ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रही है। अंजलि, बिल्कुल सृष्टि, और साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग अब गुरुग्राम से, हालांकि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के तमाम जो इलाके हैं उन सभी से अब जो आईजीआई एयरपोर्ट के लिए जो एक लंबी दूरी लोगों को तय करनी पड़ती थी, ट्रैफिक होता था, अब उससे भी निजात मिलेगा और बहुत ही कम समय में हम उस दूरी को तय कर सकेंगे। सृष्टि, अगर हम बात करें, हम दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली से अगर गुरुग्राम का सफर अभी हम सोच के नहीं यार 2-2.5 घंटे लगेंगे, हमें नहीं जाना। काफी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें गुरुग्राम में जाने के लिए, हालांकि उससे पहले हमें सोचना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक और ये है कि अब 25 मिनट की जो दूरी है वो दिल्ली से गुरुग्राम आप तय कर सकते हैं सिर्फ 25 मिनट में, जो 2-2.5 घंटे लगते थे। आपको बता दें कि महज 20 मिनट में ये जो सफर है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। जो पहले 1 घंटे का ये लंबा सफर होता था, जनता को काफी मशक्कत का ये सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ट्रैफिक है, आपको भी पता होगा और दिल्ली वालों को तो एनसीआर वालों को खास तौर पर पता होगा कि दिल्ली, गुरुग्राम और द्वारका ये जो लेन है, ये जो रोड है, वहां पर ट्रैफिक बड़ी बेकार सी होती है, काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। उससे जो जनता है वो कहीं ना कहीं अगर किसी काम को करना होता था तो वो कट जाते थे, उस काम को टाल देते थे, ये ट्रैफिक की वजह से। जो कि अब इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद से ये जो ट्रैफिक की जो समस्या जनता को वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। अब महज 20 मिनट में ये सफर पूर्ण कर लिया जाएगा। बिल्कुल सृष्टि, अब हम अपने दर्शकों को देखिए, ये सारी चीजें आपने बता दी कि किस तरीके से इस एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है उसका निर्माण हो रहा है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं और जनता को क्या कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूंगी जनता को कि अगर बात करें इसके सियासी फायदे की, चाहे वो जो राजनीतिक पार्टियां, हालांकि आप सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान सुना होगा, उन्होंने उद्घाटन के बाद एक चीज जरूर कहा और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर निशाना साधा कि इसे राजनीतिक एजेंडे के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस
इस एक्सप्रेस वे को हम भी उसी तरीके से जो अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनके नजरिए से देख सकते हैं। और उनका ये कहना है कि इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद जनता को फायदा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को भी फायदा है, क्योंकि देखा जाए तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले इसका उद्घाटन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से एक संदेश जरूर अपने जो आम जनता है, जो जनता है उनको दे दिया है कि इंडिया गठबंधन अभी कमजोर है। और अगर बात करें एनडीए की, जो मैदान में काफी प्रबल रूप से, काफी मजबूत तौर पर, मजबूत दावेदारी के तौर पर देखी जा रही है, तो वो अभी भी मजबूत है, उनके वादों में दम है, उनके दावों में दम है और वो जो वादा करेंगे वो निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से यह संदेश देते हुए जनता को नजर आएंगे। हालांकि इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से जनता को जरूर फायदा होगा, पॉलिटिकल पार्टी को क्या कुछ फायदा होगा वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सृष्टि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी जनता तक ज्यादा जानकारी देने के लिए। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट। धन्यवाद।